हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुके हैं जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आखिर आपके विरोधियों के दिल में चल क्या रहा है। तो यही सब जानने की कोशिश करेंगे, कौन है ये विरोधी आपके जो आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं और क्या है इनके दिल में। असली बात जानने की कोशिश होगी टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो, जितना होती है आपके लिए बाकी किसी अन्य के लिए। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए एक रीडिंग हो सके। कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह आपका चैनल है, आप जो चाहें कर सकते हैं। शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को जिससे कि किसी के काम आ सके। देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, किसी की पर्सनल नहीं है। तो इस पर आप कोई अपना कदम उठाएं तो ये मैं यहाँ पर बिल्कुल ये कहूँगी, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने हिसाब से अपनी बुद्धि विवेक से सोचें समझें, तब आगे कोई गाइडेंस पे कदम उठाएं। तो यहाँ पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ आपकी पर्सनल रीडिंग खुद की होगी, वो गाइडेंस आपके लिए होगी पक्के तौर पर। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जिसको पर्सनल रीडिंग करानी है बुक करा दो तो आपकी रीडिंग हो जाएगी। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। पास्ट का लव मेमोरी याद है आपको, बहुत याद आ रहा है। कुछ लोगों के ये जो विरोधीपन बैठे, ये वही है जो इनके दिल के सबसे ज़्यादा करीब थे, सबसे ज़्यादा आपको इनसे प्यार था, लगाव था। या मैं ये कहूँगी, आप लोग माने अथवा ना माने, आप कमेंट्स में कुछ भी लिख देंगे कि मेरे दिल में तो इस इंसान के लिए कुछ भी नहीं है, नफ़रत के सिवा कुछ नहीं है। देखो, ये ऊपरी तौर की ये नफ़रत है और ये किसकी रीडिंग है ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नफ़रत है अपने पर्सन से तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। हालांकि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन मैं यहाँ पर नफ़रत को फील नहीं कर पा रही हूँ। आपको अपने पर्सन के लिए कोई मन में अब मन मुटाव, हालांकि बहुत शिकायतें रहीं, लेकिन अब आप सोच रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं उस इंसान को जो आपके विरोध में जाकर खड़ा हो गया। क्योंकि निश्चित तौर पर कोई भी इंसान होगा ऐसी दुविधा में खड़ा हो जाएगा। एक इंसान को हद से ज़्यादा प्यार करो, अपना जीवन नौछावर कर दिया आपने। मैं जो कुछ भी देख रही हूँ है कार्ड में, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है। देखो, आपने बहुत कुछ किया है अपने पर्सन के लिए, तो आपके पर्सन ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा रहा जिसको आप कभी समझ नहीं पाए। कहते हैं ना कि पल में माशा पल में तोला, तो ये आपके साथ हमेशा से रहा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई, एक इंसान जो है टॉक्सिक हो गया, इतना हद से ज़्यादा, कहीं ना कहीं आपके साथ अब्यूजिंग, हाथापाई वाली नौबत, मारपीट। हो सकता है मारपीट की नौबत नहीं आई, बहुत लोगों का तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मारपीट आपस में और बहुत ज़्यादा बड़ा विवाद या कुछ थर्ड पार्टी का भी रहा है। देखो, जो भी रहा हो, ये विरोधी जो है आपसे दूर तो गए, आपको बुरा भला कहा, आपके लिए बहुत इन्होंने सोचा आपको दूर करके ये खुश रह लेंगे। ये देखो, यहाँ विरोधी तो मुझे वही नज़र आ रहे हैं, आपके जीवन से, लव लाइफ से जुड़े हुई कोई पर्सन हो सकता है। ये आपके हस्बैंड हो, या हो सकता है एक्स लवर हो, या हो सकता है आपका अभी फ़िलहाल में किसी से बहुत प्यार हो और वो दूरी आई है, किसी कारण से लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो ये खुद तो हर काम करने में आगे रहे हैं, यानी कि आपको परेशान करने में इनको हमेशा से मज़ा आता रहा। जब भी आप आंसू बहाते हैं इनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। तो इनकी सोच हमेशा रहती थी कि आपको परेशान करें, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता था जब आप रो के और इनके लिए इनसे प्यार मांगते थे, तो उनको बहुत अच्छा महसूस होता था। और कहीं ना कहीं वक्त के साथ जब हद से ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ गई कि इनका सताना जो है, ये जो विरोधी रहे आपकी, कहीं ना कहीं ये दुश्मनी से निभाने लगे, आपके विरोध में जाकर खड़े हो गए, आपके ही बारे में उल्टी सीधी बातें अपने ही इंसान की, जिसको हद से ज़्यादा जो इंसान प्यार कर रहा है या खुद भी कर रहे हैं, उसी इंसान की दूसरों से भी बुराई करने लगे। आपकी वैल्यू तो बिल्कुल घटा दी। यहाँ पे आपकी वैल्यू कहीं रखी ही नहीं, आपकी कभी इज्जत नहीं रखी, आपका कभी फेवर नहीं लिया। कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन अगर आ गई, आप अगर फंस गए हैं तो वो आपने अकेले ही डील किया। तो कभी भी इंसान आपके काम तो नहीं आए हैं,
किसी भी परिस्थिति में फंसा ज़रूर दिया है इन्होंने आपको, ऐसी सिचुएशन में मैं ये कहूँगी ऐसे मोड़ पे लाकर छोड़ दिया जहाँ की सुनसानी के सिवा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता, ऐसे रास्तों पर आपको लाकर छोड़ा गया। हालांकि ईश्वर जो है ऐसे लोगों के साथ होते हैं। एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण हमेशा से आपके साथ रही, और वो उम्मीद की, आशा की किरण ही ईश्वर का ही वो दरवाज़ा था जिसने ये आपके लिए एक दरवाज़ा खोला। तो कुछ तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, कोई काम ऐसा, कोई जॉब है, बिजनेस है, या आप ठीक से देखो यहाँ बहुत सारी ऐसे लोगों की एनर्जी है जो बहुत गंभीर समस्याओं से जूझे हैं, जिनके पास शायद आपने मूव ऑन किया हो या घर से निकले हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास मुझे पैसे भी नज़र नहीं आते हैं कि ऐसी थी कि कंडीशन आप अपनी बना पाएँ, घर हो या कुछ हो। अब ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि ऐसी सिचुएशन तक रही कि एक टाइम था कि आप बिल्कुल हाथ खाली करके खड़े थे रोड के उस मोड़ पे जहां आपको छोड़ा गया। तो अब उस मोड़ से आप जो आगे बढ़े हैं, आपने एक ईश्वर का रास्ता पकड़ा, आगे बढ़े, अपने लिए कुछ किया है, अपने आप को तसल्लियाँ दी, धैर्य लाए हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुना, या कुछ भी आपने खुद भी, आप एक हीलर जैसा काम करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद भी हील हुए हैं और दूसरों को भी हील करते हैं। आपकी बातों से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, हील होते हैं। हो सकता है आप कोई ऐसा काम करते हो सकता है टीचिंग का काम हो सकता है, प्रवक्ता हो आप, जैसे कहीं कहते हैं ना धार्मिक गुरु टाइप से, या कुछ भी हो सकता है, या आपके लक्षण हैं धार्मिक गुरु के समान। हो सकता है ये आपके पूर्वजन्म का कर्मा हो और इस टाइम आपके नेचर में वो आ जाता हो कि आप दूसरों को ऐसा बता देते हो रास्ते। हो सकता है अपने लिए नहीं वो खोज पाते हैं, लेकिन दूसरों को आप बहुत अच्छा गाइड करते होंगे, ऐसा मैं कार्ड में देख रही हूँ। तो गाइडेंस से आपके बहुत लोग आगे बढ़ते हैं। आप अपने जीवन में भी गाइडेंस ला चुके हैं। आपने सोच लिया है, चाहे आप पे कोई गुस्सा करे, चाहे आप बिगड़े, चाहे किसी बात का आप बुरा नहीं मानेंगे, आप किसी को कारण नहीं बनेंगे किसी के दुख का। हालांकि आपके लिए जो आपके ये नेगेटिव विरोधी हैं, इनके दिमाग में यही चल रहा है, हर पॉइंट पे आपके लिए नेगेटिव सोच जाते हैं। हर पॉइंट पे आप उनके लिए कुछ भला करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसको उसमें भी उनको खोजना है, क्योंकि आज की दुनिया में कहते हैं ना कि हजम नहीं होती बात, अच्छाई हजम ही नहीं होती। तो आपकी जब अच्छाइयों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनको एक संदेह, एक शंका रहती है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि लोग इनके अराउंड में जो रहे बहुत नेगेटिव रहे और इनको हमेशा से भड़काते रहे। आपके रिश्तों को बिगड़वाने में मेन हाथ ही लोगों का रहा है। तो वो विरोधी जो जिनका हाथ रहा, वो लोग भी सोच रहे हैं कि आपका रिश्ता ना कैसे भी बन जाए। तो उन्होंने हर संभव कोशिश की है, यहाँ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। बहुत से लोगों ने तो ऐसा किया है कि आपके पर्सन के कान भरे हैं आपके खिलाफ कि आप किसी अदर रिलेशन में चले गए हैं या किसी और को अपना लिया है या कुछ कुछ ऐसा बैठा है, लेकिन आपके पर्सन खुलकर तो नहीं कह रहे हैं। हालांकि गुस्सा इसी बात का कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन खुद ने जो किया उस पर नहीं देख पा रहे हैं, गौर नहीं कर पा रहे हैं कि खुद ने क्या किया। खुद थर्ड पार्टी में गए, क्लब में गए हैं, बहुत गलत रास्तों पे मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब अपने अंदर बहुत कुछ सुधार लेके आए हैं ये इंसान, और ईश्वर की तरफ भी ध्यान गया है। कहते हैं ना ईश्वर खींच लेते हैं अपनी तरफ। तो प्रार्थनाएं तो आपकी ईश्वर ने सुनी है। आपने कहा है कि सद्बुद्धि दो, सही मार्ग पे ये इंसान चले, मेरा रहे ना रहे, बस इसके जीवन में जो है अच्छाइयाँ आए। कई ऐसी अच्छी मुझे सोल्स दिख रही हैं जिनके लिए बहुत बुरा करने के बाद भी उनके पार्टनर ने बहुत बुरा किया है और उन्होंने उनके लिए ब्लेसिंग ही भेजी हैं। कई ऐसे मुझे लोग दिख रहे हैं। तो ऐसी भी प्योर सोल्स होती हैं। यही तो आपके लक्षण है प्योर सोल के, कि आपके साथ कोई बुरा भी कर दे उसके लिए भी प्रार्थनाएं करना है ईश्वर सबका भला हो, पूरे संसार का भला हो, पूरे कुटुंब का भला हो, और तब अगर मेरे लिए उचित हो तो मेरा भला करें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई परेशानियां भी मेरे लिए किसी उपहार से कम नहीं हैं। आप मुझे सजग कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी प्रार्थनाएं कहीं ना कहीं करनी चाहिए और कर भी रहे हैं आप लोग। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इनके लोगों की विरोधियों की बात करूँ तो यही है, दिमाग में नेगेटिविटी बहुत है। आपके लिए देखो दिल में भावनाएं हैं, फीलिंग है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। अगर आप
अगर मैं ये कहूँ कि आप उनको समझ के कि चलो इनके दिल में फीलिंग है, चलो मैं अपनी साइड से कुछ ऐसा करता हूँ, तो वहाँ पर तो आपके लिए उचित नहीं है। वहाँ को आपको अपमान ही मिलना है, क्योंकि ये रिलेशन जो है बहुत टॉक्सिक हो चुका है। इतना टॉक्सिक हो चुका है कि आप सही भी बात बोलेंगे तो वो सोचेंगे उसको गलत ही, ऐसी पोजीशन पे आके। लेकिन आपके लिए प्यार बहुत है इनके दिल में, आपको भी इनसे प्यार है, आप माने अथवा ना माने, लेकिन ऐसे प्यार का करेंगे क्या जिसमें आपको अपमान के सिवा, दुत्कार के सिवा और अपेक्षाओं के सिवा, गालियों के सिवा कुछ मिला ही नहीं। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको प्यार को समझते हुए डील कर सकते हैं, और आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप सहन कर सकते हैं या नहीं। तो आप इसीलिए तो दूर आए हैं कि आप क्षमताएं आपकी चुक गई हैं, बिल्कुल कहते हैं समाप्त हो चुकी हैं। उन क्षमताओं से आप ऊपर उठ चुके हैं। आपको चाहिए बहुत शांति, परम शांति आप चाहते हैं। अब हो हल्ला कलेश से आप दूर भाग रहे हैं, चीज़ें आपको वो अच्छी नहीं लग रही हैं। आप कह रहे हैं सांसारिक सुख चाहे मुझे कम मिले, लेकिन शांति जीवन में चाहिए ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग शांति की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। तो आपके विरोधियों के दिल में चल रहा है यही कि आप कहीं ना कहीं किसी रिलेशन में जा चुके हैं। जो भी ये आपके विरोधी हैं, पर्सन या पर्सनी की ही रीडिंग निकल के आई है, तो मैं आज वही करूँगी। ना पड़ोस की है ना कार्यस्थल की है। ओके, अब ये किसके जीवन की निकल के आई है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर देखो, जो भी है आपके पर्सनी यही सोच रहे हैं। हो सकता है आप इतने लॉन्ग टाइम से उनसे अलग हैं, आपके जीवन में कोई आया हो, आपने भी इनकी तरह किसी को अपना लिया हो और आप आगे बढ़ रहे हो। अब इनका उतना महत्व नहीं रहा है, क्योंकि आप भी अपनी तरफ से आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। देखो, एफर्ट एक इंसान कब तक डालेगा, आप सब कुछ करके देख चुके हैं। आज आप शांत रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो होगा सोई, जो राम रच राका वाली विधि पे भी चलते हैं, आप इनके लिए अच्छा भी कर देते हैं, फिर भी हमेशा आपको ही एक तरीके से लताड़ा जाता है, मार पड़ती है ईश्वर की। कौन सा ऐसा कर्मा मिला है कि आपको इतना सब उल्टा सीधा सुनाना, कहना, सुनना ही पड़ जाता है। तो एक जगह शांत हो जाता है ना इंसान। कब तक साथ, एक तरफ से कभी भी कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक तरफ से कुछ नहीं वाला हिसाब है। देखो भाई, आप बहुत कुछ करने की कोशिश की है आपने और कर भी रहे हैं। अब भी आप बहुत त्याग में स्थिति में हैं। अपने मन के अंदर आपके आज भी त्याग वाली भावनाएं हैं। तो इन भावनाओं की कदर तो नहीं दिख रही है मुझे। आप ज़रूर उनकी भावनाओं को समझते हुए, कदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपके मन से बहुत सारे जो दुविधाएं हैं, बहुत सारी बुरी बातें हैं, बहुत सारे कड़वे अनुभव थे, वो कहीं ना कहीं आपने भुलाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपको गाइडेंस यही होती है कि आपको वही चीज़ें याद रखनी है जो आपके लिए उचित हैं। तो सुंदर समय को याद करें, जो आपने सुंदर समय बिताया, उस समय को याद करते हुए आप आगे बढ़ें। और डिवाइन की गाइडेंस है कि आपको अपनी तरफ से कोई पहल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको उचित लगेगा, समझेंगे, तो बिल्कुल आपके जीवन में आएंगे, वापस आएंगे। आपसे हो सकता है माफ़िया मांगे, हो सकता है माफ़ी ना मांगे ईगो के कारण, क्योंकि ये इंसान जो है मुझे बहुत ईगोइस्टिक नज़र आते हैं। कार्ड में, पेज का कार्ड बता देता है, बहुत इनमेच्योरिटी, बचपना और ईगो से भरा हुआ, गुस्से से भरा इंसान। गुस्सा इतना साथ में आसमान पे हद से ज़्यादा। तो ये कोई भी मेल या फीमेल जो भी आपके पर्सन या पर्सनी है उनके बारे में है। ये इस तरीके से हो सकते हैं। आपने बहुत शांति लाए हैं, आप अपने अंदर शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं बातों को, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सुलझने में नहीं आती। ईश्वर ही उनको सुलझा सकते हैं। तो ईश्वर पे छोड़ के आगे बढ़ना है। डिवाइन कह रही है आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जो कुछ करेंगे भगवान ही आप कर सकते हैं इस रिश्ते में। तो आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।